श्रवण जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप तो मध्य प्रदेश में हैं भी और देख भी रहे हैं मध्य प्रदेश के हालात क्या हैं। कर्नाटक में जो आपने बात कही थी करीब करीब सही निकली। मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिकल स्थिति है उसमें मोदी की जो शुरुआत है, इसको किस रूप में देखते हैं जी? देखिए, आपने भी कहा, और यहाँ कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लगभग कई चीजें कॉमन हैं। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं असेंबली की, यहाँ 224 हैं कर्नाटक में, और यहाँ 230 हैं मध्य प्रदेश में। और वहाँ पर कर्नाटक और मध्य प्रदेश में केवल एक फर्क है, वो ये कि वहाँ पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन करीबन 13% है, और यहाँ 7, 7.5, 8% है, जैसा ये श्रीवास्तव कह रहे हैं। 8% होगी, मेरी जानकारी है 7, 7.5% की। करीबन 50 लाख 60 लाख के करीब मुस्लिम्स हैं यहाँ। पर यहाँ क्या है कि वहाँ मुस्लिम्स पूरे कर्नाटक में फैले हुए हैं। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मुस्लिम्स काफी प्रोमिनेंट है। जैसे 25 सीटें ऐसी है जहाँ वो बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, और 7 सीटें तो मतलब 5 जिले जो हैं वो मुस्लिम वोट काफी निर्णायक हैं उन 5 जिलों में, और 7 सीटें पसमानदा मुसलमानों के बाहुल्य वाली हैं। मतलब जो पसमानदा का प्रधानमंत्री ने आज मुद्दा उठाया, वो काफी इम्पोर्टेंट है। मतलब भोपाल में उठाया, और भोपाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो करीबन 60 से 70% है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रधानमंत्री का एक 52 मिनट का जो पूरा 2 घंटे का जो प्रवचन था, बड़ा टेलर्ड था। और वो आप कई चीजें ढूंढ सकते हैं प्रधानमंत्री के भाषण में। तो मैं मतलब और चीजों में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने क्या कहा। मैं ये देख रहा हूँ, जो देखना चाहता हूँ वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है। और बहुत घबराई हुई है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। और दिक्कत क्या है अमरीश जी कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये मुस्लिम कार्ड के अलावा कुछ है नहीं जो वो मध्य प्रदेश में जिसका उपयोग कर सके। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 91% के करीब हिंदू पॉपुलेशन है, और कर्नाटक में थोड़ा अलग था। वहाँ शायद 84% के करीब पॉपुलेशन थी हिंदुओं की, यहाँ ज्यादा है। तो यहाँ एक नए सिरे से काम बीजेपी कुछ खड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि जो ग्राउंड वर्क है बीजेपी का, आरएसएस का ये हब रहा है। यहाँ अखिल भारतीय स्तर के मध्य प्रदेश ने कई नेता दिए हैं जिन्होंने पूरी पार्टी को बनाया है। आप अगर पिछले 4 साल का 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो सांप्रदायिक दंगे लगातार यहाँ, या रोज एक न एक घटना। यहाँ बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत पावरफुल है, और हिंदू मुस्लिम जो ध्रुवीकरण है वो कर्नाटक से ज्यादा यहाँ। कर्नाटक में तो यह है कि कुछ इलाकों में था, यहाँ वो कर्नाटक में जैसे उडीपी वगैरह के इलाके में कुछ बहुत ज्यादा था। पूरा कर्नाटक प्रभावित नहीं था। पर यहाँ तो मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल है उसमें काफी चीजें एक पोलराइजेशन के तौर पर प्रधानमंत्री के लिए बना के रखी हुई हैं। पर दिक्कत यह है अमरीश जी कि ये इस बार पूरी हवा बदली हुई है। प्रधानमंत्री के भाषण में आप पाएंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो यहाँ के लोगों को इंस्पायर कर सके। मतलब जो उन्होंने कहा 3 तलाक के बारे में, या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, या पसमानदा मुसलमानों के बारे में, वो उसमें से एक भी चीज यहाँ लोगों को अपील नहीं करेगी। मतलब हेडलाइंस नहीं बनती है कि प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी बात कही
कि अमेरिका से लौटे की बात और पटना में इतनी बड़ी बैठक हुई विपक्षी दलों की, तो उनके खिलाफ क्या बोले वो? भ्रष्टाचार के बारे में बोले कि उनका इतने लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है, सब लोगों का मिलाकर जो भी उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ का है, जितने भी लाख करोड़ का। प्रधानमंत्री के सामने या बीजेपी के सामने यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है, सरकार बचाने की नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत जबरदस्त तरीके से है। दो दिक्कतें हैं बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश में कि पिछली बार कांग्रेस को 118 सीटें मिली थी और 2 सीटें कम थी मेजोरिटी में, तो वो फिर एक बीएसपी, एक एसपी और 4 इंडिपेंडेंट लोगों से मिलकर बन गई थी। बीजेपी की जो स्थिति थी उस समय वो काफी खराब थी। अभी बीजेपी की स्थिति और खराब है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2018 में तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया फैक्टर था। वो फैक्टर ये था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया थे मैदान में, जो बहुत बड़े अवरोध का काम कर रहे थे कांग्रेस में। कांग्रेस के लिए कोई इस समय मतलब कमलनाथ के सामने कोई डीके शिव कुमार नहीं है, मतलब बहुत पीछे हैं। मतलब दिग्विजय सिंह ने कोई अपनी ना तो दावेदारी की है ना वो दावेदारी पेश करने वाले हैं। तो कांग्रेस में आप पाएंगे, आप देखिए आज भी एक ज्योतिरादित्य के इलाके के शिवपुरी के राकेश गुप्ता ने ज्वाइन किया कांग्रेस को, और यहाँ खंडवा के पास मंदाना के बीजेपी के बड़े नेता ने ज्वाइन किया। बीजेपी पूरी तरह से टूट रही है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पार्टी में निहायत असंतोष है। भ्रष्टाचार के जो मामले उजागर हो रहे हैं, जो महाकाल को लेकर जो हुआ, वो सारी जो मूर्तियां थी वो कंक्रीट की बनने की थी, जो उसका कोई एग्रीमेंट, मतलब कोई अधिकारी उसमें ऑफिशियली एग्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वो सारी चीजें। और भ्रष्टाचार के लगातार मामले उजागर हो रहे हैं। यहाँ एक जो प्रधानमंत्री महंगाई की बात कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के बारे में आपने सुना होगा। संजीव श्रीवास्तव बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में उन्होंने एक भी शब्द कहा क्या? मध्य प्रदेश की सरकार के काम के बारे में कहा क्या? मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता के बारे में कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो ये जो पूरा मामला है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अब सवाल देखिए इसमें जो कुल मिलाकर है वो ये है कि ये जो स्थिति है, शिवराज सिंह विधानसभा के लिए लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री को लोकसभा चाहिए। पिछली बार विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बन गई, उसके बावजूद लोकसभा में कमलनाथ जी ने तश्तरी पे रख के 28 सीटें कांग्रेस को दे दी थी 29 में से भाजपा को। इस बार क्या होगा? मतलब क्योंकि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में कोई फर्क नहीं रहने वाला है समय का, मतलब इससे फ्री हुए और उसमें जुटना है। तो ये जो तैयारी चल रही है लोकसभा और विधानसभा दोनों की चल रही है, अब जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चल रही है। तो प्रधानमंत्री के भाषण को तो कोई इंपॉर्टेंस मिलना नहीं है। उन्होंने एक धारा सेट कर दी है कि उनकी आने वाली है, वो 1 जुलाई को फिर आ रहे हैं। शहडोल नहीं गए, मौसम का बहाना है। वो अमित शाह भी नहीं गए थे, वो भी मौसम का बहाना था। लोग नहीं थे वहां, भीड़ नहीं थी उनके। तब जिस यात्रा में जाने वाले थे, गौरव यात्रा में, वो फ्लॉप थी पूरी की पूरी। जो एक गौरव यात्रा अमित शाह ने अहमदाबाद से निकाली थी सोमनाथ की, वो आधे रास्ते समाप्त हो गई थी। इसलिए मैं, मतलब जो इस समय मध्य प्रदेश में स्थिति है,
वो टोटलिटी में अगर देखें तो बीजेपी की बहुत खराब स्थिति है। मतलब उसके कई कारण हैं। जो एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस का बहुत अच्छा काम है। मतलब एक चीज ध्यान रखें आप जी, कांग्रेस ने कोई ऐसे बड़े काम नहीं किए हैं विपक्ष के नाते कि जिनकी उपलब्धियों को गिनाया जा सके, पर बीजेपी ने इतने काम ऐसे किए हैं कि जो उनके खिलाफ जा रहे हैं, जो उनको हराने के लिए पर्याप्त हैं। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। प्रधानमंत्री अगर आके बैठ भी जाएं यहाँ और वो कर्नाटक को रिपीट, जितना ज्यादा प्रधानमंत्री यहाँ मुस्लिमों के खिलाफ बोलेंगे और पोलराइज करेंगे जैसा उन्होंने किया कर्नाटक में कहा जाता था कि प्रधानमंत्री जितना ज्यादा समय देंगे कर्नाटक में उतना बीजेपी को नुकसान होगा, और वो हुआ। वही स्थिति यहाँ है कि प्रधानमंत्री जितना यहाँ बोलेंगे आके। जी, और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में आपको एक लोग जो बात कर रहे हैं वो बहुत मतलब काफी बड़े चेंजेस भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर में मध्य प्रदेश में लोग आने वाले दिनों में देख रहे हैं, और लगता है कि वो उसको किए बिना जो वर्तमान चीजें हैं उसके चलते तो बहुत हालत खराब है।